एक बार की बात है, एक जंगल में चिंकू नाम का एक बकरी का बच्चा रहता था। चिंकू की माँ का निधन कुछ महीनों पहले ही हो गया था। अब चिंकू सदैव उदास रहने लगा। ना वह किसी से बात करता, ना ही किसी के साथ खेलता। वह सबसे अलग जाकर खड़ा हो जाता और शाम को बिना कुछ खाए ही सो जाता। इसीलिए वह बहुत कमजोर हो गया था। लेकिन एक दिन उस जंगल में एक भोली नाम की एक गाय आ जाती है। गाय आराम से दिन भर चारा चरती है, लेकिन शाम होने से पहले बकरी का बच्चा उसके पास आ जाता है। गाय को देखकर चिंकू की आंखों में चमक आ जाती है। चिंकू गाय के साथ खेलने लगता है। शाम होते ही गाय बोलती है, चलो दोस्त, मैं अब अपने घर जाती हूँ। फिर गाय अपने घर चली जाती है। अगले दिन वापस चिंकू गाय का इंतजार करता है। जब गाय चरने के लिए आती है तो चिंकू उसके पास जाकर खेलने लगता, उछलने लगता और दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर जब अगले दिन जब गाय चरने के लिए आती है तो चिंकू दिन भर गाय के साथ खेलता है। फिर जब शाम को अंधेरा होने लगता है तब गाय जैसे ही अपने घर के लिए रवाना होती है, चिंकू चुपके से उसके पीछे पीछे चला जाता है। जब गाय ने चिंकू को देखा तो वह समझ गई कि जरूर चिंकू अकेला है। चिंकू का दर्द गाय को समझ आ गया और वह चिंकू को माँ की तरह स्नेह करने लगी। अब वह दोनों एक साथ रहने लगे। चिंकू भी अब खुश रहने लगा क्योंकि उसका अकेलापन दूर हो गया था। रोज भोली और चिंकू थी जंगल में चरने और एक दूसरे के साथ खेलते थे। लेकिन कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती और एक दिन उन दोनों पर एक लोमड़ी की नजर पड़ी। उसके मन में एक उपाय सूझा। वह इन दोनों का शिकार करना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, शेर का शिकार कुत्ते नहीं करते। भला एक लोमड़ी एक हष्ट-पुष्ट गाय का शिकार कैसे कर सकती थी और बकरी का शिकार वह नहीं कर सकती थी, क्योंकि बकरी का बच्चा गाय के साथ रहता, गाय उसकी देखभाल करती। उसने एक साजिश रची और जंगल के राजा के पास गई और बोली, महाराज, आपके इस जंगल में आपके ही विरुद्ध एक साजिश रची जा रही है। हमारे पड़ोसी जंगल के राजा ने आपको मारने के लिए 2 घुसपैठियों को हमारे जंगल में भेज दिया है। शेर बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन है वो घुसपैठिए? लोमड़ी बोली, मैं जानती थी आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने उनका पीछा किया और उनकी चाल का पता लगाया। उन्होंने पहाड़ी वाले रास्ते पर आपके लिए एक जाल बिछाया है। दरअसल जब लोमड़ी आई थी तो उसने ही पहाड़ी वाले रास्ते पर शेर के लिए जाल बिछा दिया था ताकि वह उसे उकसा सके। लेकिन शेर व लोमड़ी की बातें एक खरगोश सुन रहा था। वह लोमड़ी पर पहले से ही नजर रखे हुए था। उसने यह खबर तुरंत भोली और चिंकू तक पहुंचा दी। अब यह खबर जब भोली और चिंकू तक पहुंची तो उन्होंने उस धूर्त लोमड़ी को सबक सिखाने की ठान ली। भोली बोली, चिंकू, तैयार हो जाओ, अब हमें एक बहुत बड़े खतरे का सामना करने वाले हैं। उधर जब लोमड़ी ने शेर को बताया तो शेर को बहुत गुस्सा आया और वह लोमड़ी से बोला, चलो देखते हैं कौन से घुसपैठिए जंगल में घुसे हैं। जब लोमड़ी शेर को लेकर पहुंच रही थी तो शेर आगे और लोमड़ी उसके पीछे चल रही थी। तो गाय ने तेज आवाज में बोली, हम कैसे दुखहारी प्रजा है जो अपने राजा की भी रक्षा ना कर सके। ये धूर्त लोमड़ी दूसरे जंगल के राजा के बहकावे में आकर बेचारे हमारे न्यायप्रिय राजा को मारना चाहती है। शेर रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। तभी चिंकू बोला,
भला ये लोमड़ी हमारे राजा को कैसे मार सकती है? तभी भोली बोली, तुम नहीं जानते ये लोमड़ी राजा को पहाड़ी वाले रास्ते से क्यों लाई है, ताकि जब यह ऊपर चढ़ेगा तब ऊपर लोमड़ी के बिछाए हुए जाल के बारे में सोच रहा होगा, तब पहाड़ी के ऊपर गोल पत्थरों को अपने साथियों को इशारा करके लुढ़का देगी और फिर उस दूसरे शेर को इस जंगल में आने को कह देगी। लेकिन चिंकू बोला, आप ये बात शेर राजा को क्यों ना बता देती हो? तभी भोली बोली, मैं बता भी दूं तो क्या वह मेरा यकीन करेंगे? मेरे पास इसका एक ही प्रमाण है। पहाड़ी के ऊपर रखे पत्थर पर ऊपर इसी लोमड़ी के साथी लोमड़ी पहाड़ी पर बैठी हुई है। तभी खरगोश प्लेन के अनुसार गोलाकार पत्थर के ऊपर एक ऐसी संरचना बना देता है जिससे लगता है कि वहां पर लोमड़ी के समान कुछ बैठा दिख रहा था। फिर क्या था, शेर ने जैसे ही पहाड़ पर देखा तो उसे लगा कि पत्थर पर लोमड़ी का मित्र लोमड़ी बैठा हुआ है। तभी उसने बिना कुछ बताए लोमड़ी पर हमला कर दिया और लोमड़ी कुछ बता पाती इससे पहले कि शेर ने उसे मौत के घाट उतार डाला। और फिर भोली और चिंकू के पास आकर बोला, धन्यवाद बहन, आपने मेरी जान बचाई है। तुम दोनों का यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। और शेर ने गाय को जंगल का महामंत्री बना दिया। अब चिंकू और भोली मजे से रहने लगे। अब पूरे जीवन में उन्हें कोई परेशान नहीं करता। इस प्रकार चिंकू और भोली ने लोमड़ी को सबक सिखा दिया।